लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब आगे बढ़ती है, दीवारों पर चढ़ती हुई 100 बार फिसलती है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखराता कभी, क्योंकि उसकी आशा कम नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रसिद्ध रचना है प्रसिद्ध कवि, मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन की। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैथिली शरण गुप्ता। यूँ तो हर कवि का एक अलग ही अपना अंदाज होता है, पर इनका अंदाज कुछ अलग ही था। इन्होंने आम बोलचाल यानी कि खरी बोली को अपनाया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें भारत भारती, पलासी का युद्ध, काबा करबला, सकेत, रंग में भंग जैसे इत्यादि किताबें मौजूद हैं। इन्होंने सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ब्रज भाषा में कविता रचना की शुरुआत की। सन 1952-64 तक राज्यसभा के सदस्य बने और सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं आगे इस कारवां को ले चल रहा हूं और मैं जिस कवि को आमंत्रित करूंगा वो एक अलग विधा के कवि हैं। उनको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मैं उनके बारे में कुछ पंक्तियां रख रहा हूं कि इस माटी से यारी रख, इस माटी से यारी रख, दिल में वह चिंगारी रख। इस माटी से यारी रख, दिल में वह चिंगारी रख। अगर आदमी बनना चाहे तो पीड़ा से यारी रख। अगर आदमी बनना चाहे तो पीड़ा से यारी रख। और इसके बाद एक दो पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, फिर मैं उस वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करूंगा कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल डालो। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। मैं ऐसे प्रखर साहित्यकार, कवि, चिंतक प्रोफेसर अगम शर्मा जी को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। आप जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। प्रोफेसर अगम शर्मा। अगम जी। विश्वामित्र इंडिया परिवार और वीआईपी न्यूज़ की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल भी देरी नहीं करते और सीधे अगम जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह की तैयारी की है आज, ये बताइए। ऐसे प्रोग्राम के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। वहाँ श्रोताओं को देखता हूँ तो कविता अपने आप निकलने लगती। मंच पर बैठे हुए कविगण, संचालक द्विवेदी जी, मेरे दूसरे मित्र सिंह साहब, आप बड़े मनोयोग से ये कवि सम्मेलन सुन रहे हैं।
और ये एक शुभ लक्षण है। और वीआईपी का ये बहुत एक सुखद शुभ प्रयास है कि कविता के माध्यम से उसने अपनी बात समाज के सामने रखने का निश्चय किया है। रवि प्रताप जी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आपके सामने पढ़ी हैं और मुझे सोच में डाल दिया है कि अब मैं क्या पढ़ूं। लेकिन दिया से दिया जलता है तो कवि के बाद भी कवि पढ़ता है। मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जिसके कण कण ने हमेशा से किया संघर्ष है, जिसकी फौलादी भुजाओं में भरा उत्कर्ष है, जिसके सीने में कटारों खंजरों के घाव हैं, जिसके माथे पर उगे प्रतिशोध वाले भाव हैं, वेदना भी पल के जिसके उर में होती हर्ष है, स्वर्ग से प्यारा हमारा देश भारत वर्ष है। यह हमारा देश जिसके शौर्य को जाने जहां, देखकर जिसकी बुलंदी कांपता है आसमां, वक्त जब जब जागता है लेने कोई इम्तिहान, अपनी गर्दन कत्ल करने चल पड़े हिंदुस्तान। इस चमन के फूल सब मकरंद वाले हैं और कलियां घूंघटों में प्यार पाले हैं। इस चमन के फूल सब मकरंद वाले हैं और कलियां घूंघटों में प्यार पाले हैं। किंतु यदि कोई बढ़ाता इधर नफरत के कदम, फूल सब अंगार बन जाते हैं गंगा की कसम। तब चमन की आंख पानीदार होती है, हर कली के हाथ में तलवार होती है। इस चमन के फूल सब मकरंद वाले हैं और कलियां घूंघटों में प्यार पाले हैं, किंतु जब कोई बढ़ाता इधर नफरत के कदम, फूल सब मकरंद बन जाते हैं गंगा की कसम। तब चमन की आंख पानीदार होती है, हर कली के हाथ में तलवार होती है। पार्थ का गांडीव हो या भीम की लोहित गदा, वीरता इस देश में पूजी गई है सर्वदा। और सर्व धर्मों का जहां पर एक ही निष्कर्ष है, स्वर्ग से प्यारा हमारा देश भारतवर्ष। मित्रों, शायद मैंने किसी से जिक्र किया हो कि नहीं किया हो, वक्त आए तो वतन पे अपनी जान दे दूं। मेरी सब कविताएं देश के आसपास की कविताएं हैं और इसलिए मैं वीआईपी चैनल का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने कविता को समाज के बदलने का माध्यम बनाया। मैं अपनी बातें कहता हूं और फिर यहीं से आगे बढ़ता हूं। सुने कि रवि भाई कि नगमे जुदा जुदा हैं, लेकिन नगमे जुदा जुदा हैं पर दिल का एक तारा एक है। मजहब कई कई हैं लेकिन देश हमारा एक है। देखिए देश कहाँ है। नगमे जुदा जुदा हैं पर दिल का एक तारा एक है। मजहब कई कई हैं लेकिन देश हमारा एक है। और कुछ लोगों ने वोट की खातिर तोड़ा हिंदुस्तान को, अपने हाथ से आग लगा दी अपने सजे मकान को। लेकिन हम न डरेंगे, लेकिन हम न जलेंगे, बेशक अंगारे दहका देना।
हम न लड़ेंगे आपस में, तुम कितना ही बहका देना। भाई भाई हमको बोलो, हिंदू मुस्लिम मत बोलो। भाई भाई हमको बोलो, हिंदू मुस्लिम मत बोलो। दिल के पावन प्याले में नफरत की हाला मत खोलो। और एक बात जो मैंने प्रयोग की है, आप देखिए कि भरे भरे एकता के मोती इस महादेश की सीप में, भरे एकता के मोती इस महादेश की सीप में, कोई फर्क नहीं करते हम यूसुफ और दिलीप में। एक ही आदमी का नाम है। भरे एकता के मोती इस महादेश की सीप में, कोई फर्क नहीं करते हम यूसुफ और दिलीप में। यहां अजंता एलोरा तो ताजमहल की शान है। यहां अजंता एलोरा है, ताजमहल की शान है। तुलसी का रामायण है तो गालिब का दीवान है। यहां अजंता एलोरा तो ताजमहल की शान है। तुलसी का रामायण है तो गालिब का दीवान है। जाकिर भाई के तबलों पर रविशंकर की तान है। जाकिर भाई के तबलों पर रविशंकर की तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हिंदुस्तान।